नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। EPCH चुनाव के परिणाम में डॉक्टर नीरज खन्ना व अवधेश अग्रवाल की हुई बड़ी जीत। मुरादाबाद में गुरुवार को हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH की प्रशासनिक कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया मतों की गिनती के साथ संपन्न हो गई। इस चुनाव में मुरादाबाद के नीरज खन्ना और अवधेश अग्रवाल ने बड़ी जीत हासिल की है। चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि EPCH के HD रहे डॉक्टर राकेश कुमार बरकरार हैं, तथा लघु उद्योग भारती के हेमंत जुनेजा और अब्दुल अजीम को हार का सामना करना पड़ा है। बताया गया कि मध्य क्षेत्र की 2 सीटों के लिए नीरज खन्ना व अवधेश अग्रवाल तथा हेमंत जुनेजा और अब्दुल अजीम के बीच मुकाबला था। चुनाव की प्रक्रिया कई बार विवादों में आ गई थी और वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत पर एक बार मतदान को रोकना पड़ा था। बीती शाम तक वोटिंग के बाद गुरुवार को दोपहर में नतीजों का ऐलान किया गया। बताया कि नीरज खन्ना और अवधेश अग्रवाल ने जीत हासिल कर ली है। कहा कि विजेता सदस्य शाम को अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे और कहा EPCH कमेटी पर पिछले कई वर्षों से डॉक्टर राकेश का दबदबा रहा है। एप्स से सेवानिवृत्त होने के बाद ये पहला चुनाव था। इस चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि डॉक्टर राकेश कुमार का सदस्यों में अभी भी महत्वपूर्ण स्थान है। भाई आप पीछे क्यों बैठे हैं भाई? आइए, आप लोग आगे आइए। एक छोटी पड़ जाना चाहिए। सब लोग आइए। पहले तो मैं आपको जो है धन्यवाद करूँगा कि आपने जो है हम लोगों को बधाई दी, और जितने भी एक्सपोर्टर्स भाई हैं जो हमारे वोटर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को जीत भी ऐसी दी है जो आज तक के EPCH के इतिहास में ऐसी जीत, इतने डिफरेंस की जीत कभी नहीं हुई। और जब लोगों ने, वोटर्स ने हमारे इतना भरोसा जताया हम लोगों के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि हम जो है उनके लिए इस तरह से काम करें कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या पॉलिसीज़ जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं उसको हम इस तरह से कम्युनिकेट करें गवर्नमेंट के साथ में कि पॉलिसीज़ जो है फ़ायदेमंद हों एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके साथ साथ जो हमारे फेयर्स की जो इश्यूज़ हैं वो फेयर्स के इश्यूज़ भी हम लोग दूर करेंगे। उसके साथ साथ जो है जितने भी क्लस्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, उस क्लस्टर्स पर भी हम लोग काम करेंगे। सर, जो चुनाव रुकवाया गया था बीच में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव जो है रुकवाया नहीं गया था, कुछ उसमें साइड में ग्लिच आ गई थी NSDL की, और उसके लिए उस चुनाव को रोका गया था। उसकी जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको निरस्त किया गया था और दोबारा वोटिंग हो गई और अब चुनाव संपन्न हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक मुद्दा, अहम मुद्दा चल रहा है सप्लायर्स के पेमेंंट का, जो 1 अप्रैल हो गई वो लागू हो गया। आप लोगों ने उसमें कोशिश की थी, अब नेक्स्ट कदम क्या होगा आप लोगों को? हमारी माननीय वित्त मंत्री जी से बात हुई है अभी पीछे ही। उन्होंने ये कहा है कि ये बजट का मैटर है, जुलाई में नई सरकार पूरक बजट लाएगी और उसमें हम आपके इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और हम अपने निर्यातकों से वादा करते हैं कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनके हितों को हम सुरक्षित रख पाएँ और MSME के जो लोग हैं उनको भी हम सुरक्षित रख पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है।